प्यारे बच्चों, हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है द कंपनी आर्मी। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी कंप्लीट होगा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने यहाँ रिफॉर्म्स लाए, अलग अलग कोर्ट्स बनाए गए, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने 2 फील्ड्स में रिफॉर्म्स लाए, बदलाव लाए। एक था इन द फील्ड ऑफ जस्टिस और दूसरा इन द फील्ड ऑफ आर्मी। जस्टिस के फील्ड में ब्रिटिशर्स ने क्या रिफॉर्म्स लाए वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए। अब आर्मी में क्या बदलाव लाया गया ये हम आज डिस्कस करेंगे। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its powers rested on its military strength. ब्रिटिशर्स जो कि यहाँ एज ए ट्रेडर आए थे, फिर उन्होंने यहाँ आके यहाँ की टेरिटरी पे कब्ज़ा किया। ये तभी मुमकिन हो सका जब उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, तब वो अपनी इस मिशन में कामयाब हुए। अब उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत कैसे किया, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ब्रिटिशर्स से पहले यहाँ कौन रूल कर रहे थे? मुगल्स। अब मुग़ल दौर में किस तरह की आर्मी थी? ये ये हम डिस्कस करेंगे। मुग़ल आर्मी में 2 तरह के लोग होते थे, एक को कैवलरी कहा जाता था और दूसरे को इन्फेंट्री। एक होता था कैवलरी, दूसरा इन्फेंट्री। कैवलरी या इसको सवार भी कहा जाता था, ट्रेनड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक। और दूसरा होता था इन्फेंट्री। तीर अंदाज एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। कैवलरी जो सोल्जर्स होते थे उन्हें सवारस भी कहा जाता था। ये जो सिपाही होते थे ये घोड़े पे सवार होते थे। इनको घोड़े पे सवार होकर लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इन्फेंट्री सोल्जर्स कौन होते थे? इन्फेंट्री सोल्जर्स जिन्हें पैदल फुट सोल्जर्स भी कहा जाता था, ये वो सोल्जर्स होते थे जो तीर कमान और तलवार चलाना जानते थे। लेकिन इनको ये घोड़े पे नहीं करना होता था, बल्कि ये पैदल तीर अंदाजी करते थे और तलवार चलाते थे। इन लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। ये हम मुग़ल पीरियड की बात करते हैं। कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुग़ल स्टेट। Cavalry dominated the army and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. कैवलरी सोल्जर्स जिन्हें घुड़सवार कहते हैं वो आर्मी को डोमिनेट करते थे। इन्फेंट्री सोल्जर्स को ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इसके बाद क्या होता है? A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. 18th सेंचुरी में एक तब्दीली आती है। क्या तब्दीली आती है? कि जो मुग़ल सक्सेसर स्टेट्स होती हैं जैसे कि अवध, बनारस वगैरह, ये इन्फेंट्री सोल्जर्स को, पीजेंट्स को ट्रेन करने लगे एज ए प्रोफेशनल सोल्जर। इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी अब इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने लगी, यानी इन्फेंट्री सोल्जर्स की तरफ इंटरेस्ट अब शिफ्ट हुआ। इन्फेंट्री सोल्जर्स, मैंने बोला कि उन सिपाहियों को कहा जाता है जो पैदल चल के तीर अंदाजी और तलवार के ज़रिए दुश्मन के साथ लड़ते थे।
सिपाही आर्मी को रिक्रूट किया गया। सिपाही मीन्स सिपाही, सोल्जर जिसको कहते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि कैवलरी जिन्हें घुड़सवार कहते थे उनसे ज़्यादा इन्फेंट्री सोल्जर्स पे अब ध्यान दिया जाने लगा। A warfare technology changed from the 1820s. Cavalry recruitment of the company armies declined. 1820 में वारफेयर टेक्नोलॉजी बदल जाती है क्योंकि अब बंदूक का इस्तेमाल होने लगा। इस तरह से जो कैवलरी सोल्जर्स थे जो घोड़े पे दुश्मन के साथ मुकाबला करते थे उनकी ज़रूरत कम होने लगी क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई। अब सिपाहियों को बंदूक की ट्रेनिंग मिलने लगी। सिपाही को घोड़े पे तीर चलाने की ट्रेनिंग पे अब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ब्रिटिश एम्पायर was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt where soldiers were armed with muskets and matchlocks. ब्रिटिश सोल्जर्स बर्मा, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट में लड़ते थे। वहाँ पे जो ये सिपाही लड़ रहे थे वह मस्कट्स और मैचलॉक्स से लड़ रहे थे। अब ये मस्कट्स और मैचलॉक्स किसको कहते हैं? ये एक किस्म की बंदूकें होती थी जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाती थी। मस्कट्स एक किस्म का हेवी गन होता था जिसमें कार्टलेज पहले लगाना पड़ता था और उसके बाद शूट किया जाता था। मैचलॉक भी एक किस्म का बंदूक होता था जिसमें पाउडर किस्म का बारूद भरा जाता था और फिर चलाया जाता था। इस तरह से इन्फेंट्री सोल्जर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी में एक और चेंज लाते हैं, एक और बदलाव लाते हैं। अब यूनिफॉर्मिटी की बात कही जाती है कि सब सोल्जर्स को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाए, एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। इस तरह ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप हो। सोल्जर्स were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life for more than before. यानी सोल्जर्स को यूरोपियन तर्ज पे ट्रेनिंग और ड्रिल करवाई जाए, जैसा डिसिप्लिन फ़ौज को यूरोप में सिखाया जाता था वैसा ही डिसिप्लिन फ़ौज को इंडिया में भी सिखाया जाने लगा। लेकिन किसी वक्त पे यूनिफॉर्मिटी ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करती थी। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू रिलीजन में बड़े गोश्त का इस्तेमाल नहीं होता है जबकि मुस्लिम्स इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पिग का गोश्त मुस्लिम्स नहीं खाते हैं जबकि हिंदू लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि लोगों की फीलिंग, सेंटिमेंट्स हर्ट होने लगी यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर की वजह से, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी में एक जैसा होता था चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल हम इंशाअल्लाह इस चैप्टर का कंक्लूजन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।